अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 39 यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपका सवाल नंबर 1 है 2/3। इसको बाय भी कहते हैं और अवर भी कहते हैं। बहुत से बच्चों के ये पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। बच्चों इसको कहा जाता है 2/3, 2/3 भी या 2/3। इनको आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे। 2/3 लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.6। उसकी डिमांड है नंबर लाइन। आपने बच्चों स्केल देखा होगा। सबसे पहले आपने स्केल ड्रा करना है। कैजुअल स्केल, फॉर्मल स्केल जो आप देखते हैं 0 1 2 3 उसके ऊपर नंबरिंग होती है। आपने मिड 0 लेना है, 1 2 3 इस तरफ आपने माइनस की वैल्यूज पुट करनी है। अब आपने अपने आंसर की तरफ आना है। अब आपने यहां पर पहले ये देखना है कि प्लस में है या माइनस में। अगर कोई साइन नहीं तो प्लस है। प्लस का मतलब है हमने 0 से प्लस की तरफ जाना है। 0 से 1 के अंदर आप अपना स्केल ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 पांचवी लाइन हमेशा बड़ी होती है। फिर 6 7 8 9 10 पॉइंट के बाद 6 है। 6 का मतलब है कि आपने जो स्केल ड्रा किया है 5 लाइन के बाद 6 वाली लाइन पर आपने एक लाइन ड्रा करनी है। और जो आपका क्वेश्चन था 2/3 वो लिख देना। बहुत आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ इसमें मुश्किल नहीं। अगला सवाल आपको समझाती हूँ, इससे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -4/5। 4/5 आंसर आएगा -0.8। सबसे पहले तो आपने बच्चों स्केल ड्रा करना है। मिड में आपने 0 रखना है। 1 2 3 -1 -2 -3। अब आपने आंसर की तरफ आना है। अगर माइनस है और 0 तो आपने 0 से स्केल ड्रा करना है माइनस की तरफ। जैसे ही आप स्केल ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 लाइन, पांचवी लाइन बड़ी होती है। आप कैजुअल स्केल घरों में चेक करें जिस तरह का वो बना होता है। 6 7 8 9 10। अब आपने क्या देखना है, पॉइंट के बाद 8वें पॉइंट पर हमने जाना है। 5 6 7 8 के ऊपर आपने लाइन ड्रा करनी है। ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से बच्चों अगर देखें, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब उसने आपको मिक्स नंबर दे दिया है। इस तरह का अगर सवाल आ जाए इसको कहते हैं मिक्स नंबर। मिक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4। 4 में आपने 3 प्लस करना है। जब आप 4 में 3 प्लस करेंगे आंसर आएगा 7। 7/4। अब आपने कैलकुलेटर पे जब 7 और 4 को डिवाइड करना है तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1.7। अगेन आपने स्केल ड्रा करना है। स्केल जैसे ही ड्रा किया आपने देखना है प्लस है या माइनस। अगर तो प्लस है हमने प्लस की तरफ जाना है। साथ ही हमने देखना है कि स्केल कहाँ पे ड्रा करें। 1 में, 1 का मतलब है 1 से 2। ऊपर सवालों में 0 था तो हम 0 में ड्रा कर रहे थे। अगर 1 आया है तो 1 से 2। जैसे ही आपने स्केल ड्रा किया 0.7 के पॉइंट के ऊपर रखकर आपने आंसर दे देना है। -258 ये भी मिक्स नंबर है। यहाँ पर तो मैंने वर्किंग आपको करके दिखा दी है। मिक्स नंबर को आपने फ्रैक्शन कैसे बनाना है, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 16 आएगा। 16 में 5 प्लस करेंगे 21। 21/8। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2.6। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सवाल में माइनस था। अब आपने जब -2 है स्केल ड्रा किया, -2 की तरफ हमने जाना है। जब हमने -2 में ड्रा करना है बच्चों, ये गलती से -1 में ड्रा हो गया, जबकि हमने -1 में नहीं ड्रा करना था। हमारी वर्किंग होनी चाहिए थी -2 से -3 में। यहाँ आपने बच्चों स्केल ड्रा करना था और आपने 0.6 यानी कि 5 के बाद आपने 5.6 के ऊपर लाइन ड्रा करनी है। इसी तरीके से जब हम आगे आएंगे 2 3 4 ये भी मिक्स नंबर है। आपने इसकी वर्किंग करनी है। 2 4 8। 8 में 3 प्लस की 11। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.7। स्केल ड्रा करेंगे 2 की लाइन में आके हम अगेन स्केल छोटा ड्रा करेंगे। वहां पर आपने 5 के बाद 6 7 के ऊपर वैल्यू पुट कर देनी है। लास्ट सवाल √5। इसको आपने जब कैलकुलेटर पे लिखना है तो आएगा 2.2 आंसर। सिर्फ इसको ड्रा करने का मेथड
चेंज है, बाकी सब मेथड सेम है। आपने स्केल तो ड्रा करना ही करना है। हमने प्लस की तरफ भी जाना है, 2 की तरफ भी जाना है, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग आपने कैसे बनानी है, आपने 0 से ड्रा करना है मेन 2 की तरफ जो उसने 2 दिया है, और पॉइंट 2 का मतलब है अगला जो 2 है उसको हमने डॉटेड लाइन से शो ऑफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। बच्चों इसको आपने पूरी बुक में सिर्फ एक ही सवाल है, इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने पहले इसको 1/2 ये आपने खुद लेना है और एंड की जगह आपने प्लस का इस्तेमाल करना है। इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, 1/2 तो ऐसे ही आएगा। बच्चों जब भी ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, जब भी 2 फ्रैक्शंस आ जाएं तो इसका क्या लिया जाता है, LCM। और अगर बच्चों को LCM पता है, LCM का रूल क्या है, नीचे वाली वैल्यूज आपने मल्टीप्लाई की, 4 9 36। LCM में आपने क्या करना है, 3/4 मल्टीप्लाई 36 27 आ जाएगा। इसी तरीके से 5/9 मल्टीप्लाई 36 20 आ जाएगा। अब 27 और 20 को आप प्लस करेंगे, 47/36 ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे से, 47 1 47, 36 2 72। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखो वो कहता है रिक्यूरिंग, बार बार। क्वेश्चन वो क्या दे रहा है, 0.5, और इसमें से जरूर एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इस वैल्यू को लेट कर लेना। लेट का मतलब है फर्ज करें, लेट x इज इक्वल टू, अब देखें बच्चों इस 5 के ऊपर बार है। अब आप इसी तरीके से रट्टा लगा लें, अगर री भूल जाता है तो बार बार लिख देना है, और बार बार का मतलब क्या, 0.5 तो लिखना है, बार बार लिख दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट 10 में होता है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी और 0.55 को। 10x इज इक्वल टू 10 को जब 0.55 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। पहले को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करना है। पहले आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 10x माइनस, इसके साथ कुछ भी नहीं था तो हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू 5.555 माइनस 0.555। जब आप 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x, इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और अगर 4 पॉइंट या कुछ भी आएगा तो बच्चों उसको हमने राउंड अबाउट करके 5 लिख देना है। और जो चीज़ जहाँ पर मल्टीप्लाई होती है वहाँ जाके डिवाइड, x इधर ही रहेगा, 5/9। 0.13 के ऊपर बार है, कुछ मुश्किल नहीं, आपने सिर्फ पहले लेट करना है, x लिखना है, बार खत्म करने के लिए उसको बार बार लिख देंगे। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप 2 डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.1313। अब जैसे ही ये आएगा इसको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब 2 में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस करना है, यानी कि 100 में से 1x, 100x माइनस 1x। इसी तरीके से 13.1313 को माइनस करेंगे 0.1313 से। 100 में से आप 1 निकालेंगे 99, इसको माइनस करेंगे 13। जो चीज़ फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई x अकेला चाहिए तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 0.67, ये तो वैसे बच्चों आप लोगों को खुद करके ट्राई करना चाहिए, फिर भी आपकी आसानी के लिए इसको हम लेट कर लेंगे। x 67 का बार खत्म करने के लिए बार बार लिख देंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट है तो 100 से, इसको भी 100x आ जाएगा, जब इसको आप करेंगे तो 67.67। 100x में से माइनस करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 1, तो 1x इज इक्वल टू 67.67, 67 माइनस 0.6767 माइनस करेंगे 67, x अकेला चाहिए 99, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ रही है, हमारे मेथड की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपकी देखने का शुक्रिया।